हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आप लोगों के लिए आज एक नया जॉब अपडेट लेकर आए हैं। कुछ नई वैकेंसीज आई हैं आप लोगों के लिए। फिर से मौका आया है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो इस बार हम वैकेंसीज का अपडेट लेकर आए हैं, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि एनआईटी जालंधर में कुछ वैकेंसीज आई है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और टेस्ट कैसा होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और थोड़ा बहुत सिलेबस भी देखेंगे। तो शुभम सर कुछ बताइए कि कैसे हमें अप्लाई करना है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। जी मैम, एनआईटी जालंधर ने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली है सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो उसमें ये ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है। इन्होंने क्लियरली दे रखा है नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर इंजीनियर, एंड यहां पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट किया गया ग्रुप बी लेवल की पोस्ट का किया गया है। इसके बाद अगर इसकी एज लिमिट पर बात करें तो एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स दी गई है। एज लिमिट इसकी 30 इयर्स दी गई है। एज वेल एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम नीचे देखते हैं, क्योंकि यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि क्या दे रखा है लास्ट पेज में जूनियर इंजीनियर के लिए। हाँ, ये आ गया जूनियर इंजीनियर जो पोस्ट कोड जिसका 02 है, उसमें फर्स्ट क्लास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। किससे? सिविल इंजीनियरिंग से, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स। दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब मैम यहां पर ये क्लियरली दे रखा है डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रिकल में भी सेम क्वालिफिकेशन, बस डिग्री का नाम चेंज हो गया। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर डिप्लोमा की अगर बात करें तो डिप्लोमा भी उनका एकेडमिक रिकॉर्ड उनका अच्छा होना चाहिए, डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद मैम इसके सिलेबस और दे रखा है। सिलेबस के लिए अलग से इन्होंने पीडीएफ दी है, जिसकी हम अगर बात करते हैं तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। तो यहां पर स्टेज 1 टेस्ट, तो देखो ये बेसिकली एग्जाम है वो 3 स्टेज में होने वाला है। फर्स्ट वन जो इनका टेस्ट रहेगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, सेकंड वन स्किल टेस्ट रहेगा, थर्ड वन इनका जो रहेगा वो फाइनल टेस्ट रहेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट पर। मैम बताएंगे आपको डिटेल इसकी। देखिए, जब आप इस एग्जाम के लिए जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि आपको कितनी स्टेजेस से गुजरना होगा इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो सर ने बताया कि 3 स्टेजेस होंगी। तो एक एक करके एक एक स्टेज के बारे में देखते हैं कि पहली स्टेज में हमारा क्या सिलेबस रहेगा और क्या पूछा जाएगा। देखो, स्टेज 1 हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और 75 क्वेश्चंस का वो टेस्ट होगा। और यहाँ साफ साफ मेंशन है कि करेक्ट आंसर का आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो 1/4 मार्क्स जो है उसके डिडक्ट हो जाएंगे। और जो आपका पहला स्टेज रहेगा उसमें आपका सिलेबस क्या है, देखो एक तो जनरल इंग्लिश आ रहा है, एक आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दे रखा है अरिथमेटिक, और तीसरा रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 3 चीजें हैं जो आपसे सबसे पहले स्टेज 1 में पूछी जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक स्टेज को क्वालिफाई करोगे ना, तभी आप सेकेंड स्टेज में अपीयर कर पाओगे। ठीक है, तो पहली स्टेज में पहले आपको ये पहले इसके लिए अपीयर होना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड पे जा सकते हैं। और सर और कुछ इंपॉर्टेंट था यहाँ पर मैम, इसमें एक चीज और दे रखी है। इस स्टेज में जितने कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, मतलब इनको जो भी है एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, वो 10 टाइम ऑफ द पोजीशन ऑफ ईच कैटेगरी। मतलब वो कितने कैंडिडेट लेंगे? 10 टाइम्स कैंडिडेट्स यहां पर लेंगे स्टेज 1 से। इसके बाद स्टेज 2 है वो इनका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में इन्होंने क्या रखा है मैम, एक्चुअली इन्होंने क्या कर दिया, जो इन्होंने पोस्ट के अकॉर्डिंग बात की है वो थोड़े लैब टेस्ट रख दिए इन्होंने। ठीक है, उसका डिटेल सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है। स्टेज 2 को क्वालिफाई करने के बाद में, जिसमें देखो इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज पर नेचर ऑफ द पोस्ट शैल बी कंडक्टेड इन द रेस्पेक्टिव लेबोरेटरीज, जिसमें क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स है 30% मार्क्स यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 27%, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 20% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 15% मार्क्स है। इसके बाद में स्टेज इसके अगर कोई कैंडिडेट ये क्वालिफाई कर लेगा तो उसके बाद स्टेज 3 होगी, जिसको हम फाइनल स्टेज बोलते हैं। और ये जो फाइनल स्टेज है ना, फाइनल स्टेज का क्या पैटर्न रहेगा, देखिए फाइनल स्टेज वाला टेस्ट है आपका 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा और इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके। और सेम चीज है, आपका करेक्ट आंसर करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, रॉन्ग करोगे 1/4, जैसा आपका स्टेज 1 में था। और यहाँ पर भी आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स दे रखे हैं, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स इतने आएंगे तभी आप इसको आगे, मतलब इसमें फाइनली आप एलिजिबल हो जाओगे इस पोस्ट के लिए। इन तीनों के बाद तीनों स्टेजेस को आपको क्वालिफाई करना होगा। अब आप बोलेंगे ये स्किल टेस्ट में
कौन से लैब एक्सपेरिमेंट, ऐसे तो इतने सारे सर एक्सपेरिमेंट होते हैं, पढ़ना क्या है हमने, तो वो डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर वो भी डिफाइन कर रखा है कि सेकंड स्टेज में क्या सिलेबस है और थर्ड स्टेज के लिए जो आपका लास्ट रिटन टेस्ट होगा उसका क्या सिलेबस है। तो हम थोड़ा सा आपको उसका भी आइडिया दे देते हैं। तो सर स्किल टेस्ट के बारे में बताइए। मैम स्किल टेस्ट में इन्होंने कुछ सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग इन्होंने सिलेबस दे रखा है। जैसे सोम दे रखा है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी दे दिया, फिर अगर बात करें तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का टेस्ट दे दिया। इन्होंने टेस्ट के नाम दे रखे हैं कि आगे कौन कौन से टेस्ट पूछे जा सकते हैं। टेस्ट ऑन सीमेंट, सैंड, कंक्रीट, फिर सर्वे का टेस्ट दे दिए, हाईवे के दे दिए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। बेसिकली ये 6 सब्जेक्ट हैं जिनको सिविल में कंसिडर किया गया है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टेज 3 जो इनकी फाइनल स्टेज है उसका भी सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है, उसका भी सिलेबस मेंशन किया है। और ये बड़ा जरूरी होता है कि सिलेबस अच्छे से लिखा हो सर, तभी हम लोग तैयारी कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो सिलेबस में आपको ये पार्ट्स दे रखे हैं कि आपका कंप्यूटर अवेयरनेस होना चाहिए, आपको अवेयरनेस अबाउट NIT एक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर्स है, सर्वेइंग सब्जेक्ट भी आएगा आपका यहाँ पर, एस्टिमेशन कोस्टिंग भी पूछ रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स भी पूछ रहे हैं आपका, यहाँ पर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है जिसमें इरिगेशन और FM ये सब कुछ आ जाता है। और कौन सा सिलेबस सब्जेक्ट रह गए सर, थोड़ा बताना। शायद इसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी रह गया। सोम और टॉस दोनों अलग से स्पेसिफाइड है, एज वेल एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस वाला पूरा पार्ट दे रखा है। साथ ही साथ आपको एनवायरमेंट का भी पूरा पार्ट दे रखा है। यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन मैम ने बताई दिया, सर्वे बता दिया, हाईवे दे रखा है, एस्टिमेशन कोस्टिंग बताई दिया, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी तीनों मिक्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सिविल का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो सिविल के सिलेबस में यहां पर बेसिकली सब्जेक्ट के नाम हमने देख लिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में क्या है उस पर भी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल का जब सिलेबस देखते हैं तो स्टेजेस तो तीनों सेम है मैम, स्टेजेस तो तीनों ही सेम है, बस सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मतलब पैटर्न आपका सेम रहेगा, वैसे ही 3 स्टेजेस होंगी। और पहला जो स्टेज रहेगा सर मुझे लग रहा है वो तो बिल्कुल सेम ही है, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ही है, यहाँ पर भी रीजनिंग भी है और इंग्लिश भी है। तो मतलब ये सब सेम है और करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क मिलेगा, रॉन्ग करोगे तो 1/4 होगा, वो सब पैटर्न सेम है। लेकिन यहाँ स्टेज 2 में जो आपका स्किल टेस्ट होगा, ऑब्वियस बात है, तो ब्रांच अलग है तो वहां पर अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लैब आपको आने चाहिए। और जो थर्ड स्टेज होगा उसका भी सिलेबस इलेक्ट्रिकल का अलग से मेंशन है। तो ये जो सिलेबस है ना सर, शायद ये वहां पर दे रखा है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कहां से आप ये सिलेबस देख सकते हो, एक बार ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप अच्छे से हर एक टॉपिक देख सको कि क्या एग्जाम में आना है और उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। जी मैम, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये इलेक्ट्रिकल वाले कहेंगे हमारे सिलेबस का तो कोई डिस्कशन ही नहीं किया। ठीक है, तो देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल से दे रखा, आपको इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग से दे रखा है, एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट दे रखी है कि इन एक्सपेरिमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो लैब में एक्सपेरिमेंट करवाए जा सकते हैं। मशीन एंड कंट्रोल पर, फिर ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन पर, नेक्स्ट वन बात करें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर, ये दे रखा है। सिमिलरली इनका जो फाइनल रिटन टेस्ट है उसमें भी इनके मैक्सिमम सब्जेक्ट मेंशन्ड है, जैसे यहां पर वर्बल एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश टेस्ट हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, एनालिटिकल एप्टीट्यूड हो गया, तीनों दे रखे हैं। एज वेल एज इनका देखो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMFT दे रखा है, पूरा सिग्नल एंड सिस्टम दे रखा है, इलेक्ट्रिकल मशीन दे रखा है, पावर सिस्टम भी दे रखा है इनके सिलेबस का पार्ट। पावर सिस्टम के बाद में यहां पर कंट्रोल सिस्टम के बाद में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट भी दे रखा है, साथ में एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर लिटरेसी, ये सारे सब्जेक्ट आपके हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो आपके फाइनल स्टेज में पूछे जाने वाले हैं। मतलब फाइनल स्टेज में जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपका सेकंड स्टेज निकल जाएगा, तब आप इसके अंदर आपको फाइनल स्टेज में ये सारे सब्जेक्ट रेडी करने हैं। तो सर एक बार वो वेबसाइट पर बता दीजिए ताकि आपको जब आप लोग देखेंगे तो आपको सिलेबस यहाँ पर अच्छे से देखना है एक बार कि कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और स्किल टेस्ट में हमें कौन से लैब टेस्ट है जो प्रिपेयर करके जाने हैं। जब आप NIT जालंधर सर्च करोगे गूगल में तो वहां पर आप जैसे सर्च करते हो तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, लैंडिंग पेज। इसमें आपको 3rd नंबर पोस्ट पर जाना है। 3rd नंबर पोस्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल विजिबल हो जाएगी।
ठीक है, तो यहां पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, यहां पर सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हो यहां पे। हाँ, तो लास्ट में आपको एक बार अगर हम समराइज करें तो जो ये पोस्ट आई है एनआईटी जालंधर की, इसमें आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपने बीटेक कर रखा है, तो आप दोनों ही एलिजिबल हो। और आपकी 3 स्टेजेस में टेस्ट होगा, एक स्टेज जब आप क्वालिफाई करते जाओगे तभी आप दूसरे के लिए एलिजिबल होंगे। और आपका बस यहाँ पर नई चीज ये है कि स्टेज 2 में आपके कुछ लैब टेस्ट हैं, तो वो आपको देखना है कौन से पढ़कर जाने हैं, और सिलेबस कहाँ से देखना है वो अभी सर ने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ जाना है। ऐसे ही और नई जॉब नोटिफिकेशंस जो आती रहेंगी उनके लिए वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, और उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो वाली वीडियोस भी जरूर आती रहेंगी। और ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी इंजीनियर्स वाला पर सर क्लासेस चल रही है, इनकी डेली क्लासेस चल रही है, तो आप वहां से भी बहुत सारी चीजें अपने टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई थिंक हमने सर सारी चीजें कवर कर दी है ना। हाँ, तो अभी का सेशन फिर हम एंड करते हैं, और ऐसे ही हम आने वाली और वीडियोस में मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone.